मैं अपने हर व्यूवर को 6,000 रुपये का मेक मनी ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल फ्री में देता हूं, ताकि आप भी मेरे स्टूडेंट्स की तरह अपनी ऑनलाइन इनकम को स्टार्ट कर पाएँ। इसके लिए बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोर्स का लिंक आपको वीडियो में ही कहीं ना कहीं मिल जाएगा। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। पुश नोटिफिकेशन की इम्पोर्टेंस पता है क्या है आपको? पुश नोटिफिकेशन का क्या फ़ायदा है ना कि आप जब किसी वेबसाइट पर जाते हो तो आपने देखा होगा यहाँ पर ना आपको कुछ अलाउ करके एक ऑप्शन पॉपअप करके आता है। तो वो आपसे ना परमिशन मांगता है कि आपको वो पुश नोटिफिकेशन फ्यूचर में भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते हैं। अगर आप उसको अलाउ, एक तो ये आता है और एक आपने देखा होगा अलाउ कुकीज़ का ऑप्शन आता है और एक ये ऑप्शन आता है। 3 चीज़ें हैं। एक ये आता है ना, जैसे यहाँ पर लिखा है धीरेन्द्र इनरोल्ड इन पैकेज 21 आवर्स अगो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर पॉपअप आता है एंड यहाँ पर आता है आपको एक अलाउ करने का। उसके बाद यहाँ पर आपको एक आता है नोटिफिकेशन। तो जब कोई पर्सन यहाँ पर अलाउ कर लेता है ना, तो अलाउ करने के बाद जिसकी भी वेबसाइट है ना उसके पास ऑप्शन होता है कि वो आपको पुश नोटिफिकेशन भेज पाए। एडवांटेज इसका सिर्फ इतना है कि आपका मार्केटिंग बजट बचता है। भाई आप सोचो, आप किसी पर्सन को एडवर्टाइज करोगे तो एडवर्टाइज करने के लिए आपको कुछ 10-20 रुपए पर पर्सन लगेगा। आप फेसबुक ऐड चलाओगे, गूगल ऐड चलाओगे तो 10-20 रुपए तो लगना है ना उसको ऐड दिखाने के लिए, और वो आपकी कॉस्ट बच जाएगी। कैसे? तो अगर वो पर्सन यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर देता है तो क्या होगा, आप जब चाहे तब उसको आप उसके ब्राउज़र में नोटिफिकेशन भेज सकते हो। मोबाइल का भी ऑप्शन आता है। अगर आपके पास मोबाइल ऐप है, जैसे आपने देखा होगा हम मोबाइल ऐप में आपको हमारे नोटिफिकेशंस आते होंगे, आते हैं टाइम टू टाइम। तो इस तरीके के नोटिफिकेशन को हम लोग पुश नोटिफिकेशन बोलते हैं और इसको आप वर्डप्रेस में ना बड़े ही इजी तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो ये काम आपको कैसे करना है ये चीज़ हम आज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वेबसाइट है वन सिग्नल। वन सिग्नल यहाँ पर आपको आना है और वन सिग्नल एक कंपनी है जो कि आपको फ्री में पुश नोटिफिकेशन सेटअप करने की सर्विस देती है। इसका पेड प्लान भी है जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे। अच्छा, ये इतना ज़्यादा पावरफुल है ना कि आप एक एक डिटेल पता लगा सकते हो कि आपने जो प्रमोशन किया था, जो कैंपेन आपने चलाया था, उस पर कितने लोगों ने क्लिक किया, किस डिवाइस से देखा। ये सारी चीज़ें आप इजीली पता लगा सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। और डिटेल ट्रैकिंग के लिए आप इनका पेड प्लान भी ले सकते हो, बट फ्री वाला सफिशियंट है। और फ्री में आप 10,000 मंथली फ्री ईमेल भी सेंड कर सकते हो। वाओ, 10,000 मंथली फ्री ईमेल भी सेंड कर सकते हो। एंड साथ ही साथ में आपको, मुझे लगता है इसमें अनलिमिटेड लिमिट पता नहीं है कि नहीं है, बट पुश नोटिफिकेशन आप भेज सकते हो और मुझे लगता है अनलिमिटेड ही होगा। हाँ देखो, ये है, नीचे लिखा भी है अनलिमिटेड मोबाइल पुश, ठीक है। और कस्टमर की जर्नी एंड वर्कफ्लो भी बना सकते हो। इसमें एडवांस में इतने फीचर्स आते हैं कि मान लो आपने किसी को नोटिफिकेशन भेजा, तो जिन लोगों ने नोटिफिकेशन पर क्लिक किया उनको आप अगर 24 घंटे के बाद कोई दूसरा नोटिफिकेशन भेजना चाहते हो तो वर्कफ्लो बना दो। तो जिन लोगों ने क्लिक किया है उसको एक अलग टाइप का मैसेज जाएगा और जिन लोगों ने क्लिक नहीं किया है उसको अलग टाइप का मैसेज जाएगा, जो आप चाहते हो। क्योंकि बिहेवियर के हिसाब से उसका एक्शन बदल सकता है ना। अगर जिसने मैसेज पर क्लिक किया है इसका मतलब वो आपके ऑफर में इंटरेस्टेड हो सकता है। देखो, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल चलो हम ऐसा करते हैं ना, कोई ऐसी वेबसाइट पर जाते हैं, जैसे चलो आज तक की वेबसाइट पर जाते हैं, देखते हैं यहाँ पर पुश नोटिफिकेशन लगा है नहीं लगा है। हाँ, यहाँ पर देखो आ गया नोटिफिकेशन ब्लॉक्ड, ठीक है। तो ये शायद सेटिंग हमने ब्राउजर में कर रखी होगी, बट नॉर्मली क्या होता है कि ये ब्लॉक्ड ना दिखा करके आपको इस तरीके से पॉपअप आता है कि नोटिफिकेशन आप अलाउ कर दीजिए। और अगर मैंने ये अलाउ कर दिया, दिस मीन्स कि अब आज तक के नोटिफिकेशन हम किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको पॉपअप आता रहेगा। जब वो भेजेंगे तब आ जाएगा हमें। अब कुकीज का मतलब समझिए, ये तो हो गया कि भाई आपने इनको परमिशन दे दी है कि आपको ये नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। कुकीज का मतलब ये होता है कि अगर हमने आज तक की वेबसाइट ओपन करी है तो हमारे ब्राउजर की बहुत सारी इंफॉर्मेशन इन तक जाती रहेगी। क्या इंफॉर्मेशन जाती रहेगी? अगर हम आज तक की वेबसाइट पर गए हैं और मैंने आज तक की कुकीज को एक्सेप्ट कर लिया है, गॉट इट, तो अगर मैं प्री ट्यूटोरियल्स पर जाऊंगा तो ये बात इनको पता चल जाएगी कि मैं प्री ट्यूटोरियल्स की वेबसाइट पर गया हूं।
वो आपकी पूरी चेन को रिकॉर्ड करते हैं। इवन अब ये आपको गूगल और फेसबुक ऐड या जितने भी एडवर्टीजमेंट्स हैं पर्सनलाइज्ड एड्स दिखा सकते हैं। पर्सनलाइज्ड एड का मतलब समझते हो? स्पेसिफिक फॉर यू। अगर मान लीजिए आप अमेजॉन पर जा करके शॉप करते हो, आप समझिएगा हमारी बात, आप अमेजॉन पर गए और अमेजॉन पर जाने के बाद आपने इस रेफ्रिजरेटर को देखा, ये बात आज तक को पता चल गई कि आपने ये वाला रेफ्रिजरेटर देखा है, और एग्जैक्टली आज तक की वेबसाइट पर अगर आप दोबारा आओगे तो यहां पर जो आपको एडवर्टीजमेंट लगी है ना, ये आपको इसी रेफ्रिजरेटर की एड दिखेगी, तब कहीं आपको दिखने लगेगी। अगर मान लो कि आप किसी वेबसाइट की कुकीज को एक्सेप्ट करते हो, वैसे कई बार क्या होता है कि बिना नोटिफिकेशन के वेबसाइट्स आपकी कुकीज को एक्सेप्ट करवा लेती हैं। कई बार जो ऑथेंटिक वेबसाइट है वो आपको प्रॉपर एक मैसेज देती है नीचे अलाउ कुकीज का, आता होगा एक्सेप्ट कुकीज, अलाउ कुकीज, और आप उस पर अलाउ कर देते हो। अगर आपने अलाउ कर दिया, इसका मतलब कि अब वो आपके ब्राउजर में एक पीस ऑफ कोड डाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड कुकी कोड। वो एक कोड होता है जो ऑटोमेटिक आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देता है। अगर आपको जा करके देखना है ना, तो आप क्या करिएगा कि मोर टूल्स में देखो, कहीं कुकीज का ऑप्शन है, कहीं दिख रहा है आपको? सेटिंग्स में शायद मिलेगा, लेट मी चेक। सेटिंग्स के ऑप्शन में जाना, यहां पर आपको देखो ना कुकीज का ऑप्शन मिलेगा, और ये देखो यहां पर लिखा है ना थर्ड पार्टी कुकीज। और अगर आप इसको ना डिटेल में चेक करोगे, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें, तो यहां पर ना आपको साइट सजेस्टेड ऐड, एक मिनट, कुकीज डेटा मेरे को अगर देखना है, इवन आप ना एक एक डेटा देख सकते हो, बस मुझे ये चेक करना है कि ये कहां पर मिलेगा। जैसे मान लो ये देखो, आज तक की वेबसाइट पर गए तो देखो आज तक ने मेरे ब्राउजर में 38 कुकीज को इंस्टॉल करा है। ये आप देख सकते हो, ये सारी कुकीज हैं जो इसने हमारे सिस्टम में डाल दी हैं ऑटोमेटिक। और अब इन कुकीज के माध्यम से क्या होगा कि हमारा डेटा जो है इस तक जाता रहेगा। डेटा क्या जाता रहेगा कि मैं कहां जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ये सब डेटा हमारे ब्राउजर का जाता रहेगा। और अगर मैं अमेजॉन की वेबसाइट पर जा करके पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट देखता हूं, तो इनको ये पता लग गया कि ये प्रोडक्ट मैंने देखा है, और अगर ये ऐड रन करते होंगे तो यहाँ पर जो इनके ब्राउजर में ऐड चलती है, इवन ये आपको पर्सनलाइज फेसबुक पर ऐड दिखा सकते हैं, गूगल पर ऐड दिखा सकते हैं, ट्रू कॉलर पर, IRCTC पर, जहां भी जाओगे ना वहां पर आपको इसी रेफ्रिजरेटर की ऐड आज तक दिखा सकता है, उसको ये परमिशन है। सेम ईमेल आईडी अगर आपने दूसरे सिस्टम में डाली है और आपने उसमें एक सिंक का ऑप्शन आता है ना, टर्न ऑन सिंक, तो टर्न ऑन सिंक अगर आपने कर दोगे तो क्या होगा कि जो कुकीज इसमें इंस्टॉल है वो दूसरे सिस्टम में भी चली जाएंगी, तो वहां पर भी ये सेम चीज काम करेगी। अगर ये ऑफ है या फिर ईमेल आईडी चेंज है, सिस्टम चेंज है, ब्राउजर चेंज है, तो काम नहीं करेगा, तो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आप अपने सिस्टम में जाकर के अपनी कुकीज को देख सकते हैं कि कहां कहां पर है। और कई बार ये इंपॉर्टेंट भी होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपको अनऑथराइज्ड या इलीगल तरीके से चीट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपको प्रॉपर इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन हाँ आपको पता नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है, इसलिए आप अलाउ या फिर रिजेक्ट कर देते हो। लेकिन आज आपको ये पता लग गया कि इसका एग्जैक्ट और रियल मीनिंग क्या होता है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों? जैसे आप मान लो, आपने कई बार क्या देखा होगा कि हमारी वेबसाइट freetutorials.com पर आते हो आप, तो आपने लॉगिन कर लिया। जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो आपकी, मतलब मेरी कुकीज आपके सिस्टम में ड्रॉप होती है, और मैं पता लगा लेता हूं कि आपने किस सिस्टम में लॉगिन करा है। एग्जैक्ट आपका सिस्टम, ब्राउजर, आईडी सब मिल जाता है, मेरे सिस्टम में आ जाता है। तो ये इस पर्पज के लिए बनाया गया है, सिक्योरिटी पर्पज के लिए, कि अगर कोई पर्सन दूसरे ब्राउजर में या दूसरे सिस्टम में लॉगिन करे तो उसको लॉगिन का ऑप्शन ना जाए। इसीलिए आपको देखे होगे कि आप जब कुकीज को डिलीट कर देते होगे या हिस्ट्री को भी डिलीट करोगे या ब्राउजर को चेंज करोगे तो आपको मेरी वेबसाइट लॉगिन नहीं होती होगी। ऐसा देखा है आपने? ये क्यों होता? क्योंकि आपने कुकीज डिलीट कर दी। कुकीज डिलीट करने का मतलब उसको ऐसा लगेगा कि आपने सिस्टम चेंज कर दिया है, उसको तो ऐसा ही लगेगा। अगर कुकी ड्रॉप है, इसका मतलब आप वही सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि जिस ब्राउजर में आप प्री ट्यूटोरियल्स को लॉगिन करिए, उसकी हिस्ट्री मत डिलीट करिए, उसका कुकीज मत क्लियर करिए। अगर आप कुकी क्लियर करोगे तो आपको लॉगिन इशू आएगा। और ये मतलब जो भी सिक्योर्ड वेबसाइट होती है, जहां पर सिक्योर डेटा होता है,
उनमें काम भी आता है। कई जगह पर आपको इसकी ना बड़ी ज़रूरी चीज़ें होती हैं। बस आप ध्यान रखें कि फर्जी की वेबसाइट्स में आप कुकीज़ को अलाउ ना करें और विजिट भी ना करें आप ऐसी वेबसाइट्स को। अगर आप विजिट करोगे तो कुछ तो चीज़ है जो आपके सिस्टम से जा रही है, ठीक है। बहुत ही ध्यान से आपको वेबसाइट्स पर जाना है। कई बार आप ऐसी वेबसाइट्स भी होती हैं, मैंने पर्सनली बहुत पहले ऐसा काम किया था कि आप ना आपकी वेबसाइट पर कोई पर्सन आए, फॉर एग्जांपल माइनिंग का मतलब समझते हो, माइनिंग जो क्रिप्टो माइनिंग होती है, क्रिप्टो करेंसीज की माइनिंग। क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग मैंने इस लेवल तक करी है कि अगर कोई पर्सन मेरी वेबसाइट पर आता, जैसे मान लो कि प्री ट्यूटोरियल्स पर कोई आ रहा है, ओपन किया उसने, ब्लॉग पढ़ रहा है या वेबसाइट पर हमारी है, मैं उसके सिस्टम के रिसोर्स को यूज करके माइनिंग कर लूंगा, उसको पता भी नहीं लगेगा। उसका रैम, उसका हार्ड डिस्क, उसका सीपीयू जीपीयू जो भी लगा है उसका, मेरे पास सेटिंग होती है प्रॉपर कि कितना परसेंट रिसोर्स सामने वाले का यूज करना है, 50%, 30%, 70%। उसका रैम मैं यूज करके माइनिंग करूंगा और उसको पता भी नहीं लगेगा। इस लेवल तक का होता है, ठीक है। तो इसलिए आप ऐसी वेबसाइट, अभी तो ये नहीं करता हूं, अभी सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत टाइम पहले की बात है, 2017-18 के आसपास की ही बात होगी। 2015 में पहली बार मुझे पता लगा था क्रिप्टो के बारे में। तो एक कॉइन आया था एसीटी कॉइन करके, एसीटी कॉइन करके, और जितने भी लोग कॉइन लॉन्च करते थे उस टाइम पर ना, वो बोलते थे कि मैं फाउंडर हूं और मेरा ही पहला कॉइन है जो भारत में आया है, ऐसे करके उनकी पिचिंग होती थी। तो नया नया खिलाड़ी था तो पता नहीं था, तो मैंने भी इन्वेस्ट कर दिया और बाद में वही हुआ जो सबके साथ होता है ठीक है ना। तो खैर वहां से मुझे बहुत सीख मिली और आज मैं सेफ हूं। तो ये आपको समझना है। तो अब हम ये काम करते हैं, ठीक है। आप किसी ब्रांड, किसी कंपनी, किसी चीज को जब जानते हैं, पहचानते हैं, उसी पर जाइए। देखिए फर्जी वेबसाइट का मतलब ना आपको देख के पता लग जाएगा कि ये वेबसाइट कुछ तो गड़बड़ कर रही है, देख के पता लग जाता है। आप समझो ना, जो ब्रांडेड वेबसाइट होती हैं वो नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहां पर कुछ ऐसी चीज नहीं होती है। और जो ज्यादा, बहुत ज्यादा एड्स, पॉपअप्स और ये वो एडवर्टीजमेंट आते हैं, मतलब से ज्यादा एक्सेसिव, तो इसका मतलब फॉर्मेट सही नहीं होगा, है ना, ऑप्टिमाइज नहीं होगी, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो कभी भी आप खासकर ऐसे सिस्टम से कतई मत जाइए जिस पर आपका पर्सनल यूट्यूब चैनल हो, जीमेल आईडी लॉगिन हो और डेटा हो, मत जाइएगा। बहुत कुछ हो सकता है आपके साथ में, ठीक है। बचे रहिए थोड़ा, ये सब बड़ा जरूरी चीजें हैं, है ना। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, ये वन सिग्नल को सेटअप करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको आना है और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गेट स्टार्टेड नाउ पर क्लिक करके फ्री अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप देखो साइन अप विद गूगल का ऑप्शन आया है, तो आप सिंपल साइन अप विद गूगल कर लीजिए, ठीक है। तो ये मेरा अकाउंट बन गया। अब यहाँ पर एक बार दोबारा से मैं गेट स्टार्टेड नाउ पर क्लिक करूंगा फ्री वाले अकाउंट पर, और यहाँ पर ना आपको नाम डाल देना है। तो मैं नाम डाल दिया, और यहाँ पर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेंगे कि आप कौन हो, क्या हो, तो जो आपको मर्जी आए आप डाल देना। मैं बस टेम्परेरी ऐसे ही कुछ डाल दे रहा हूँ, ठीक है। और आपको 10,000 ईमेल्स भी एक महीने में मिलता है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपकी वेबसाइट क्या है, तो आप अपनी उसी वेबसाइट का यूआरएल, ठीक है। तो ये मैंने वेबसाइट डाल दिया, व्हाट इंडस्ट्री बेस्ट डिस्क्राइब फॉर यू, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया एजुकेशन, कंपनी का साइज आप ले लो, कंटिन्यू पर क्लिक करो, कुछ भी डाल देना, डजेंट मैटर। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का नाम वगैरह डाल देना, तो मैं अपनी वेबसाइट का नाम डाल दिया हूँ, या ऐप का नाम, जो भी आपको डालना है आप डाल देना, एंड क्रिएट पर क्लिक कर देना। तो भैया ये मेरा अकाउंट बन गया। अब यहाँ पर ना आपको बहुत सारे स्टेप्स आएंगे करने के लिए, और मैं ये सारे स्टेप्स ना क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लेट्स सेटअप पर क्लिक करेंगे, ठीक है। लेट्स सेटअप पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा कि आप किस तरीके के नोटिफिकेशंस भेजना चाहते हैं। इसकी खास बात है कि इसमें आपको इनबिल्ड पुश नोटिफिकेशन, ईमेल नोटिफिकेशन और एसएमएस नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है। मतलब एक जगह पर आप कस्टमर का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और ब्राउजर की डिटेल्स को सेव कर सकते हैं, और उसको ईमेल पर भी नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, एसएमएस पर भी भेज सकते हैं। अगर किसी पर्सन ने पुश नोटिफिकेशन को अलाउ करा है और
ईमेल आपको पहले से दे रखा है तो आप उसको तुरंत ईमेल भी भेज सकते हैं, तुरंत एसएमएस भी भेज सकते हैं, इवन आप उसको तुरंत व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं कि यू हैव विजिटेड माई वेबसाइट। व्हाट्सएप पर आप मैसेज भेज सकते हैं कि आपने हमारी वेबसाइट जस्ट अभी विजिट करी है, आपको कोई हेल्प चाहिए, ऑफर चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, और ऐसा करके। लेकिन कब? डेटा पहले से होना चाहिए तब। तो चलो यहाँ पर पुश एंड ऐप नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है कि आपको पुश नोटिफिकेशन कहाँ पर भेजना है। तो आप वेब पर भेज सकते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल पर भेज सकते हैं, जैसे आप देखेंगे हमारे मोबाइल ऐप पर आता है, आपके ऐप पर आता होगा ना, उसी तरीके से iOS ऐप पर भेज सकते हैं। यहाँ पर कोई अदर वर्जन है ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम HMS, उस पर भेज सकते हैं, Amazon फायर, मैक OS, विंडोज पर, क्रोम एक्सटेंशन पर, इतनी जगह पर आप नोटिफिकेशन इससे भेज सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी वेबसाइट कहाँ बनी है? वर्डप्रेस पर, तो हम किस पर भेज सकते हैं? ब्राउजर पर, बाकी तो नहीं भेज सकते हैं। अगर आपने ऐप बनाया होता तो शायद आप इसका यूज करते, अगर आपने एक क्रोम एक्सटेंशन बनाया होता तो आप इसका यूज करते, अगर आपने विंडोज या मैक OS एप्लीकेशन बनाया होता तो आप इनका यूज करते। ठीक है, तो यहाँ पर हम वेब पर क्लिक करेंगे एंड हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इससे आप अपने क्रोम ब्राउजर, सफारी पर एंड मोजिला फायरफॉक्स या जो भी ब्राउजर्स हैं उन पर आप नोटिफिकेशन को भेज सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है कि आपकी वेबसाइट कैसी है। कस्टम कोडेड वेबसाइट है तो आप इसको लेंगे। टिपिकल वेबसाइट मतलब जैसे PHP पर बनी है या फिर आपका .NET वगैरह पे है, किसी और फ्रेमवर्क पे बनी है, तो वहाँ पर हम कई बार टिपिकल लेते हैं। ठीक है, और अगर वर्डप्रेस पर बनी है तो आप सिंपल कौन सा ले लीजिएगा? वर्डप्रेस पर ले लेंगे। और यहाँ पर अगेन हम वर्डप्रेस पर क्लिक करेंगे। और भी बहुत सारे कंटेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, अगर आपने मैजेंटो, ड्रूपल या फिर जुमला पर साइट बनाई है तो आप इनको ले सकते हैं। हमने वर्डप्रेस पर बनाई है तो इसलिए हम वर्डप्रेस लेंगे। साइट का नाम डालेंगे, साइट का URL डालेंगे, ध्यान से URL आपकी गलत ना हो, HTTPS लगा रहे। और यहाँ पर ऑटो रीसब्सक्राइब का ऑप्शन हम इनेबल रखेंगे। और यहाँ पर डिफॉल्ट आइकन URL का ऑप्शन है। डिफॉल्ट आइकन URL का मतलब ये है ना कि अगर कोई पर्सन सब्सक्राइब करता है तो उसको जब नोटिफिकेशन जाएगा तो विद इमेज आप भेज सकते हो। अभी मैं भेज के लाइव दिखाऊंगा आपको। तो विद इमेज, तो वहां पर एक लोगो भी लग के आता है, तो आप चाहते हो ना एक डिफॉल्ट लोगो लगाना, आप बदल भी सकते हो, बस एक डिफॉल्ट लगा दिया कि कभी नहीं लगाया तो ऑटोमेटिक यही वाला लोगो चला जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये वाला लोगो मैंने डिफॉल्ट में डाल दिया, मतलब ये कि अगर मैं नोटिफिकेशन सेंड करूंगा तो बार बार ये लोगो के साथ में जाएगा, अगर बाई चांस मैं लोगो लगाना भूल जाता हूं तो। देन उसके बाद में यहाँ पर है परमिशन प्रॉम्प्ट सेटअप, ऐड प्रॉम्प्ट, पुश प्रॉम्प्ट, ऐसे करके है, ईमेल प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पर ना मैं सब्सक्राइब बेल, ये मतलब ऑप्शन है कि इस तरीके से आपको आएगा। कस्टम लिंक आप लगा सकते हो, नेटिव प्रॉम्प्ट आप लगा सकते हो, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। तो मैं सब्सक्राइब बेल का ऑप्शन दूंगा और ये इस तरीके से कुछ यहाँ पर आएगा, सब्सक्राइब फॉर नोटिफिकेशन। ठीक है, आप इनको चेंज भी कर सकते हो, कस्टम लिंक भी डाल सकते हो, नेटिव प्रॉम्प्ट इस तरीके से भी ये ऑप्शन दे सकते हो। तो ये कैसे आपको देना है, मान लीजिए हमें ये वाला देना है, मैंने ये नेटिव प्रॉम्प्ट ले लिया, कितने सेकंड बाद दिखाना है तो 1 सेकंड बाद, है ना। और यहाँ पर डिले भी लगा सकते हो, इतने सेकंड बाद फिर से दिखाएगा। और इसको मैंने डन पर क्लिक कर दिया, तो ये मैंने नेटिव प्रॉम्प्ट दिया है। और यहाँ पर 2 लगा दिए हैं मैंने, स्लाइड प्रॉम्प्ट भी है और ट्रिगर ब्राउजर रिक्वेस्ट, 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर वेलकम नोटिफिकेशन है। वेलकम में अगर कोई पर्सन आपको सब्सक्राइब करता है तो आप उसको क्या मैसेज भेजना चाहते हो, तो यहाँ पर हमने डाल दिया थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। ठीक है, आप जो मैसेज डालना चाहो आप वो डाल सकते हो। ठीक है, या फिर यहाँ पर हमने डाल दिया वेलकम डाल दिया। आप अपनी ब्रांड का नाम डाल देना, वैसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ब्रांड का नाम डाल देना। मैं ब्रांड का नाम डाल देता हूँ, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। इस तरीके से अगर सब्सक्राइब करेगा ना तो सब्सक्राइब करते ही उसको ये मैसेज दिखेगा कि हाँ भैया हमने सब्सक्राइब किया है। ओपन लिंक व्हेन क्लिकिंग वेलकम नोटिफिकेशन, अगर आप चाहते हो कि इस वेलकम बटन पर कोई क्लिक करे तो वो किसी लिंक पर चला जाए, ऐसा भी पॉसिबल है, आप यहाँ पर वो लिंक डाल दो। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने सिखाने के लिए हमने ना अपने ऐप का लिंक डाल दिया, तो ये हमने क्या करा भैया, ऐप का लिंक डाल दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर कोई इस पर बाद में क्लिक कर दिया तो वो डायरेक्ट हमारे ऐप पर चला जाएगा। आप भी कर सकते हो, नहीं लगाना कोई बात नहीं, आप छोड़ भी देना। उसके बाद आपको वेब हुक का ऑप्शन मिलेगा। वेब हुक का मतलब अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब मैं ऑटोमेशन सिखाऊंगा तब आपको इसका मतलब समझ में आएगा और इसका काम भी समझ में आ जाएगा कि इसका पर्पज क्या होता है। और आप
वेबहुक को इनेबल कर सकते हो। वेबहुक का मतलब बेसिकली होता है डेटा को पुल करना, मतलब आप उसके डेटा को निकाल करके यूज कर सकते हो, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करके उसमें यूटिलाइज कर सकते हो। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आप छोड़ दीजिएगा। ये सारे ऑप्शंस के बारे में मुझे खुद नहीं पता है, तो मैं इसको जस्ट स्किप कर दूंगा। बाकी आप पढ़ोगे डिटेल में तो आपको पता लग जाएगा, बट मैंने उतना यूज करना नहीं है। ठीक है, तो इसको सेव पर क्लिक कर दिया। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करोगे तो आपको एक ऐप आईडी आएगी एंड ऐप की आएगी। यही हमारे लिए मेन चीज थी। इस ऐप आईडी और ऐप की को आपको यूज करना है। अब कैसे यूज करना है, तो अगेन आप आइएगा अपने वर्डप्रेस में, ऐड प्लगइन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे वन सिग्नल। तो वन सिग्नल का एक प्लगइन आता है। ठीक है, इस प्लगइन को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखो वन सिग्नल कहाँ पर है भाई, ये देखो, स्पेस मत दीजिएगा तब आ जाएगा। वन सिग्नल वेब पुश नोटिफिकेशन, ये वाला है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको हम लोग कर लेंगे इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद इसको हम एक्टिवेट करेंगे, और एक्टिवेट करने के बाद लेफ्ट साइड में आप देखो ये वन सिग्नल का ऑप्शन आ गया। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से आप से क्या मांगेगा, ऐप आईडी एंड सीक्रेट की। तो ये देखो मेरी ऐप आईडी है, इसको हम कॉपी करके यहाँ पर डाल देंगे एंड यहाँ से ऐप की कॉपी करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है आपको एडवांस सेटिंग में आप यूटीएम पैरामीटर सेट कर सकते हो। तो यूटीएम पैरामीटर आपको अभी इसके बारे में नहीं पता होगा, मुझे पक्का पता है। तो इसके बारे में अगेन हम फेसबुक ऐड, गूगल ऐड जब चलाएंगे तो बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, सब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली सेंड नोटिफिकेशन व्हेन अ पोस्ट इज पब्लिश्ड अपडेटेड, जब भी कोई आप पोस्ट डालो तो सामने वाले को नोटिफिकेशन चला जाए, ये सब चीजें आप अलाउ कर सकते हो। ऑटोमेटिकली सेंड नोटिफिकेशन व्हेन अ पेज इज पब्लिश्ड, ऑटोमेटिकली सेंड पोस्ट नोटिफिकेशन व्हेन आई पब्लिश अ पोस्ट फ्रॉम अ थर्ड पार्टी प्लगइन, सेंड नोटिफिकेशन टू मोबाइल ऐप सब्सक्राइबर। जो भी ऑप्शन आप करना चाहते हो आप कर लेना, नहीं करना चाहते हो आप नहीं करना। बट ये सारे चीज हमने क्या कर दिया भैया, सेट कर दिया, बस काम हो गया आपका, ये सेटअप पूरा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं कि अब हम नोटिफिकेशन कैसे सेंड करेंगे। तो एक बार के लिए मैं सेम वेबसाइट को जरा किसी दूसरे ब्राउजर से विजिट करता हूं। ठीक है, यहां पर आया, मैंने विजिट किया, और जब हम विजिट करेंगे तो आफ्टर 1 सेकेंड यहां पर देखो पुश नोटिफिकेशन कहीं आया, अभी तो नहीं आया। यार ये पॉपअप में हटा दूं, ये बार बार ये कहां से मैंने लगाया था, शायद किस एलिमेंटर के होम पेज पे लगाया था ना। इसको हटा देते हैं तब तक। ठीक है, एंड यहाँ पर चेक करते हैं, हमारे पास अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है अलाउ करने का, तो अभी देखते हैं क्यों नहीं आया है भाई। ये देखो आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको अलाउ का ऑप्शन आएगा, सौभाग्यवतीज्वेलर्स.com वांट्स टू शो नोटिफिकेशन। अब आप लोग क्या करिए कि इस वेबसाइट पर जाइए और सारे लोग अलाउ करिए, ताकि हम इसको रियल टाइम पर यूज करके आपको दिखा सकें। अलाउ कर लीजिए ताकि हम इसको और बेहतर तरीके से समझ पाए। ये देखो अलाउ पुश नोटिफिकेशन, जहां कोई जाएगा अगर हमारी वेबसाइट पर आएगा तो ये ऑप्शन आपको आ जाएगा अलाउ पुश नोटिफिकेशन का। देखो आ रहा है सबके पास, अलाउ का ऑप्शन आ रहा है, आ जाएगा एक मिनट में आ जाएगा, और यहाँ पर आप अलाउ कर दीजिए। अच्छा, मजेदार बात यह है, जितने लोग अलाउ करोगे यहाँ पर सबका डिटेल हमारे पास आ जाएगा। मोबाइल ब्राउजर पर भी आ जाएगा, लैपटॉप पर भी आ जाएगा, कहीं पर भी आप कर लीजिए। आ गया ना, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इसको रियल टाइम पर टेस्ट कर सकूं। देखिए कर लिया सब्सक्राइब कुछ लोगों ने। देखो यहाँ पर ना आपको डैशबोर्ड के नीचे आपको मैसेज का ऑप्शन मिलेगा, और इस मैसेज में आपको पुश नोटिफिकेशन, ऐप नोटिफिकेशन, ईमेल नोटिफिकेशन, एसएमएस एंड टेम्पलेट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर नीचे आपको ऑडियंस एंड जर्नी का ऑप्शन मिलेगा, और आप यहाँ पर अपने जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको देख सकते हो, यहाँ पर किन किन लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो यहाँ पर जैसे ही कोई पर्सन सब्सक्राइब करता है ना, तो इसकी एक वन सिग्नल आईडी और आईपी एड्रेस, सारी चीजें आपकी डिटेक्ट हो जाती हैं ऑटोमेटिक। यही डेटा है जो आपका हमारे पास आता है।
और आईपी एड्रेस ही मेन है। ठीक है, अब यहाँ पर सब्सक्रिप्शंस में आओगे तो ये आप पूरा देख सकते हो कि कौन कौन लोगों ने सब्सक्राइब करा हुआ है। आपका सब्सक्राइबर आईडी, वन सिग्नल आईडी, डिवाइस आपने विंडोज क्रोम से किया है, लाइनक्स से किया है, जो भी है सारे। अच्छा, इसमें सेगमेंट भी बना सकते हो। तो व्हाट आर सेगमेंट? सेगमेंट का मतलब वही जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि बेस्ड ऑन योर बिहेवियर मैं आपको सेगमेंट बना सकता हूँ। किन लोगों ने नोटिफिकेशन पर क्लिक किया, किसने क्लिक नहीं किया, ऐसे करके सेगमेंट आप बना सकते हो। खैर, अभी हम पुश पर आएंगे मैसेजेस के अंदर और यहाँ पर न्यू पुश पर क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू पुश पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ना स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर बहुत सारे बने बनाए भी टेम्पलेट आपको दिए गए हैं, आप ये भेज सकते हो। तो हम यहाँ ब्लैंक पुश पर क्लिक करते हैं। आप रेडीमेड भी ले सकते हो और यहाँ पर आप अपने मैसेज का या कैंपेन का कोई नाम डाल सकते हो। तो यहाँ पर डाल देते हैं हम माई फर्स्ट कैंपेन, आप कुछ भी डाल देना। एंड यहाँ पर आपको लेबल का ऑप्शन आएगा, इसको आप इग्नोर करिए। यहाँ पर आएगा सेंड टू टोटल सब्सक्रिप्शन या फिर सेंड टू पर्टिकुलर सेगमेंट। अब सेगमेंट आप समझ रहे हो ना, सेगमेंट का मतलब कि अगर बिहेवियर के हिसाब से आपको भेजना है, तो अभी तो कोई सब्सक्राइबर एक्टिविटी किया ही नहीं, तो अभी तो हम सबको ही भेजेंगे। अब भेजने के बाद अगर जो लोग क्लिक करेंगे नहीं करेंगे तो हम सेगमेंट बना करके उनको सेगमेंट वाइज भी भेज सकते हैं। मतलब जिन लोगों ने लिंक पर क्लिक किया होगा हम उनको केवल भेज सकते हैं। ठीक है, अब सेंड टू सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर अपने मैसेज का टाइटल डालेंगे। ये अब आप प्रीव्यू यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से सामने वाले को नोटिफिकेशन जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर ना आप अपना टाइटल डाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर डाल दिया लिमिटेड टाइम ऑफर, ये जो भी चीज है आप अपना टाइटल डाल दीजिए और यहाँ पर मैसेज डाल दीजिए गेट लाइव डिजिटल मार्केटिंग कोर्स @ ठीक है ओनली, ऐसे करके हमने कोई मैसेज डाल दिया। और यहाँ पर आप इमेज भी अपलोड कर सकते हो अगर कोई आपको इमेज भेजनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर आप अपने गूगल ड्राइव, वन ड्राइव को लिंक भी कर सकते हो। चूज फाइल पर क्लिक करके आप अपने सिस्टम से भी अपलोड कर सकते हो। मान लो मैंने ये इमेज डाल दी, आप कोई भी इमेज लगा सकते हो। मैं ना थोड़ा इमेज चेंज कर देता हूँ, अच्छी लगे ताकि। अपलोड पर दोबारा से जाएंगे, चूज फाइल पर क्लिक करेंगे एंड ये अच्छी इमेज तो है भी नहीं, चलो कोई बात नहीं, यही वाली ले लेते हैं। आपने जो इमेज लगानी है आपको लगा लेना यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस तरीके से सामने वाले को नोटिफिकेशन जाने वाला है। और उसके बाद आप लॉन्च यूआरएल यहाँ पर डाल सकते हो। लॉन्च यूआरएल का मतलब इस पर कोई क्लिक करेगा तो कहाँ जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमें किसी कोर्स पर भेजना है सामने वाले को, तो हम कोर्स के सेक्शन में जा करके जिस भी कोर्स पर आपको भेजना है आप वो कोर्स का लिंक या फिर परचेज लिंक, रेजर पे का लिंक, जो भी आपको लगाना है आप यहाँ पर लगा दीजिएगा। ठीक है, ये लिंक मैंने लगा दिया। और इसकी सेटिंग्स में आ करके ना आप आइकन यूआरएल को चेंज कर सकते हो। आइकन ये है आपका, अगर आपको ना आइकन चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। डिफॉल्ट हमने ये लगाया था अगर आपको याद हो, बट अगर आपको लगता है अभी यहाँ पर चेंज करना है तो यहाँ पर नया अपलोड कर दीजिए, इमेज लगा दीजिए, बैज लगा दीजिए, ये सब आप लगा सकते हैं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। सेंड टू एप्पल वेब, सेंड टू एज, सेंड टू मोजिला फायरफॉक्स, और सब में आप अलग अलग आइकन और ये सारी चीज़ें अलग अलग कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग में आपको कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं डिलीवरी शेड्यूल का। तो डिलीवरी शेड्यूल में आपको ऑप्शन आता है, एक तो है स्पेसिफिक टाइम और एक है इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब सबको एक साथ तुरंत चला जाएगा इमीडिएट। स्पेसिफिक टाइम का मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पर जाएगा जो मैं यहाँ पर सेट करूंगा। अगेन यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन आओगे पर यूजर ऑप्टिमाइजेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेंड टू एवरीवन एट द सेम टाइम, सबको एक साथ जाएगा। या इंटेलिजेंट डिलीवरी, तो इंटेलिजेंट डिलीवरी हमारे में है पेड। इससे क्या होता है कि सामने वाला जब एक्टिव मोड में होगा उस टाइम पर उसको जाएगा, ये है इंटेलिजेंट डिलीवरी। आप समझ गए, मान लो किसी का सिस्टम बंद है तो कैसे जाएगा, वो जैसे ही सिस्टम ऑन करेगा तुरंत चला जाएगा, जैसे वो ब्राउजर पे आएगा ना तुरंत चला जाएगा। तो ये है इंटेलिजेंट, बट वो ऑप्शन नहीं है तो फिर आप फ्री में यही मिलता है, इसको आप यूज करो। कस्टम टाइम पर टाइम जोन के हिसाब से आप कर सकते हो। एंड ये फाइनली आप अपना सारा चीज चेक करने के बाद इसको हम रिव्यू एंड सेंड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये भी दिखाएगा
कि देखो भैया ऐप का नाम आपके ये है और टोटल 9 लोगों ने आपको सब्सक्राइब किया हुआ है, और जिन 9 लोगों ने सब्सक्राइब करा है उन लोगों को ये पूरा मैसेज जाने वाला है। सेंड मैसेज पर हम क्लिक करेंगे और 1 से 2 मिनट का वेट करेंगे, और जो लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा यहाँ पर आपको पूरी डिटेल दिखेगी। क्या दिखेगा? 9 लोगों को डिलीवर हुआ है, कितने लोगों ने क्लिक किया है, कंफर्म CTR कितना है, कितने बजे क्लिक किया, एक एक चीज यहाँ पर कितने लोगों ने अनसब्सक्राइब किया, सब कुछ यहाँ पर आपका डेटा पूरा आ जाएगा। ठीक है, ये रिपोर्ट्स हमारे पास यहाँ आ जाएगी। तो देखो भैया, जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है ना, उनको अभी आने वाला है। थोड़ा सा टाइम लेगा, 1-2 मिनट का, बट अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा ना, जैसे हमने यहाँ पर किया था इस वाले से, आप इस वेबसाइट पर जाओ या ना जाओ, कहीं पर भी रहोगे तब भी आपको यहाँ पर पॉपअप आ जाएगा। पहली बार है ना, तो हो सकता है मैसेज रिव्यू भी आपका हो रहा हो, बट यहाँ पर आप देखो हमारा 11.11 CTR आया है, और कितने लोगों ने क्लिक किया है? 1 लोगों ने। किसको गया है भाई? किसी को गया है? जाएगा सबको, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरा स्टैट्स देखने का, किस प्लेटफॉर्म का देखना है, डायरेक्ट काउंट, ये सारी चीज़ें पूरा डिटेल में आप देख सकते हो। कितना फेल्ड हुआ, रिमेनिंग, सेंट, डिलीवर्ड। पहली बार अगर आप भेजोगे ना, तो थोड़ा सा ना मैसेज ये लोग रिव्यू करते, कहीं आप फ्रॉड वगैरह तो नहीं कर रहे हो, तो मैसेज रिव्यू करने के बाद मतलब 2-4 मिनट में आपको आएगा। ठीक है, तो चलो जब आए तो आप लोग बता देना, बट अभी के लिए ये हमारा पुश नोटिफिकेशन सेटअप हो गया। So thank you so much for watching complete video and here is your gift worth ₹6000। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो और ये फ्री गिफ्ट आपको कैसा लगा।